सोचिए बीजेपी के नेताओं की अब इतनी इज्जत रह गई है, या यूं कहा जाए एनडीए के नेताओं की इतनी इज्जत रह गई है कि आपस में अपनी फ्रस्ट्रेशन बौखलाहट निकाल रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं खुलेआम मंच पर जनता के सामने। आज की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें दौड़ा लिया गया, मंच पर कूट दिया गया, एक दूसरे पर टूट पड़े, और यह सारा संग्राम हुआ उस कार्यक्रम के दौरान जो अपनी सरकार का बखान करने के लिए बुलाई गई थी। यानी मंच पर ही आपस में ही मोदी साहब की पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी के लाडलों की हरकत देखकर यकीन मानकर चलिए तौबा तौबा बीजेपी कर लेगी कि चुनाव तो हाथ से गया। यह बिहार में हुआ है। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे असम में बेतहाशा भीड़ जब जुटी थी उसको क्यों जवाब नहीं दे पाए थे नरेंद्र मोदी साहब। असम के तिनसुकिया में जो कुछ हुआ उससे कैसे मुंह मोड़ा गया। आपको यह भी दिखाऊंगा कि मणिपुर में बेतहाशा और भव्य स्वागत करने का दावा करने वाली मीडिया ने यह तस्वीर क्यों नहीं दिखाई थी जिसमें कुर्सियां खाली रह गई थी, और एक नया ताजा फरमान क्यों जारी करना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी साहब जब 75 साल के हों तो उनका सेलिब्रेशन, उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन हर स्कूल में होना चाहिए। क्यों, किस लिहाज से? क्या उसी लिहाज से जैसे मणिपुर में जनता ने देखकर स्कूल के बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दिया था। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त नजारा है। मारपीट, टूट पड़े आपस में। ये देखिए एक दूसरे पे हाथापाई हो रही है खुलकर। देखते जाइए तस्वीरें। तो कार्यकर्ताओं को चढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ। भैया ये मत कहिएगा कि एनडीए की नहीं है, बीजेपी का, जेडीयू का, सबके झंडे लगे हुए हैं। और वहीं पर टूट पड़े आपस में, दे लात घूसे। देखिए धक्का दे के पुलिस वाले उतार रहे हैं। अब इतनी भीड़ को कैसे रोक पाएंगे आप? तो खबर है कि भैया एक व्यक्ति थे जो बहुत खासम खास बताए जाते हैं, वो धर लिए गए वहीं पर, और उसके बाद जो उनकी कुटाई हुई है यहीं पर, उसकी तस्वीरें हैं ये। चलिए अगली तस्वीर दे। ये देखिए शुरुआत कहां से हुई। देखते चलिए। तो यहीं पर ये सारी मार कुटाई शुरू हो गई थी, और जिसकी वजह से हालत इनकी खराब हो गई। अच्छा, हालत से मुझे याद आया, दरअसल अगर आप फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन, क्योंकि हर किसी को सैलरी के अलावा भी पैसे चाहिए होते, महंगाई इतनी है भाई, तो इसके लिए आप एक बहुत सॉलिड हमारे पास फॉर्मूला है। एक एप्लीकेशन आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो रिकमेंडेशन मिलेंगी उसका इनका दावा है कि वो 100% रहती है। पहले मैं वो मार्केट वुल्फ काम कैसे करता है और कितना फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तमाम चीजें दिखाता हूं। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। और आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक।
मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अगस्त में 39,689 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इस मार्केट वुल्फ ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जो आपका अनुभव रहे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि यहां तो साझा करने लायक बचे नहीं। मंत्री जी का एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ उपद्रवी तत्व जो हम लोग के दल के ही लोग थे, उन लोगों की मंशा पहले से थी। इस कार्यक्रम के बारे में पूरे एनडीए के साथी के द्वारा पूर्व से निर्देशित था कि मुझे ये कार्यक्रम करना था। ये कार्यक्रम तय भी था। संगठन प्रभारी हैं, अभी जिलाध्यक्ष भी आपकी बात हुई होगी। पूर्व से तय कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी लोग कार्यक्रम में आए। उनकी जो मंशा थी, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। अब ये कह रहे हैं, दरअसल खबर क्या है, मंच पर कुश्ती बिहार के जमुई में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच कुश्ती का खड़ा बना। मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू नेता संजय आपस में भिड़ गए। इसके बाद समर्थकों ने भी जमकर लात घूंसे बरसाए। दरअसल सुमित सिंह निर्दलीय जीते हैं और नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, ये सब जानते हैं। संजय सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, इसी वजह से जंग हो गई है। खबर कहीं और निकल कर आई। देखिए, उसी जो डंडा और झंडा लेकर खड़े थे, उसी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन और लात जूतों की बरसात हुई। एक दूसरे पर टूट पड़े बड़े बुरी तरीके से। पहले तू मैं से बात शुरू हुई, फिर कार्यकर्ताओं ने जो हाथों का इस्तेमाल किया वो आपको मैंने दिखाई दिया है कैसे उसका इस्तेमाल हुआ। यह वीडियो बिहार में एनडीए के कार्यक्रम में झगड़े को दिखाता है, जहां नीतीश कुमार के मंत्री और एक पूर्व विधान परिषद सदस्य के बीच लात घूंसे चले। बिहार कांग्रेस इसे गठबंधन की आंतरिक कलह के रूप में पेश कर रही है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। हो सकता है घटना नई हो या संदर्भ अलग हो, ये बताया जा रहा है। फिलहाल द फॉलोअप ने लिखा, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बना अखाड़ा, नेताओं और समर्थकों में चले लात घूंसे, केंद्रीय मंत्री बिना भाषण दिए लौट गए। सारा का सारा खेला मंत्री जी के सामने होता रहा। मंत्री जी अपनी लाज बचाते रहे, कहीं ऐसा ना हो इस लपेटे में मैं भी आ जाऊं तो हालत खराब हो गई। अब आइए खबर दिखाता हूं दूसरी, जरा ये खबर देखिए, वीडियो देखिए। बेतहाशा भीड़, ये उसी असम की है जिस असम से नरेंद्र मोदी साहब लौट कर आए। लेकिन गोदी मीडिया ने पूछा, इस आदिवासी समुदाय से मिलकर क्या आश्वासन दिया? इनका गुस्सा शांत हुआ है नहीं हुआ? पूछा, क्योंकि इस देश की मीडिया भी मोदी साहब के इवेंट में व्यस्त है। तो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। ये मोरन समुदाय के लोग हैं जो आदिवासी, जिनको कहा था कि आदिवासियों को दर्जा आपको दिया जाएगा, एसटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 2014 से भरोसा दिलाने के बावजूद कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस केरला ने लिखा है, मोरन कम्युनिटी है जो असम में, ये तिनसुकिया में आ गई और एसटी का यानी कि आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा, ये वादा 2014 में बीजेपी ने किया था। अब उसे नहीं निभाया गया तो उसके बाद ये सड़क पर है और लगातार आंदोलन हो रहा है हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के खिलाफ। लेकिन हालत सिर्फ ये नहीं है। अब जरा यहां देखिए, 2 तस्वीर, नरेंद्र मोदी साहब का ये भव्य स्वागत है, जरा देखते चलिए। वाह, कितने लोग बैठे, भीड़ कितनी नजर आ रही है ना, बेतहाशा भीड़ है। पूरा खचाखच बढ़ा हुआ है वो इलाका, वो पूरा रैली की सभा स्थल जहां पर नरेंद्र मोदी साहब को पहुंचकर जो कहते हैं करते हैं वो करना था। कहा जा रहा था ना, बारिश हो गई, मौसम खराब था इसलिए नहीं गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लोग ही नहीं आए थे, खबर मिली थी। ये देखिए, ये देखिए, तो सोचिए ये हुआ है। पीएम मोदी इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड ए पब्लिक रैली एट पीस ग्राउंड इन लमका, मणिपुर टुडे। इट हैड बीन रेनिंग नॉन स्टॉप सिंस द मॉर्निंग। जब से पीपल्स टीयर्स कम डाउन एज रेन। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब यहाँ कर बड़ी बड़ी बातें न कर पाए, इसीलिए ये बारिश होती रही। और उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी साहब को अपना ये दौरा रद्द करना पड़ा, लेकिन हसरत उनकी पूरी की गई कि रोड के दोनों तरफ बच्चों को स्कूली यूनिफॉर्म में एक साथ खड़ा कर दिया गया और कहा गया कितनी लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी साहब की, देखिए कितनी लोकप्रियता है। जबकि एएनआई की जो ये देखिए बच्चों को ले जाया जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर है, हम आपको तस्वीर ही दिखा रहे हैं। इसीलिए स्कूल स्टूडेंट्स आर बीइंग फोर्स्ड टू अटेंड मोदीज इवेंट इन आइजोली। सबको पता है, सबको पता है, स्कूली बच्चों को जबरदस्ती लेकर आया गया, इस तरह का दावा है वहां पर। जो नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटी थी, तो दोनों तरफ स्कूली बच्चों को जबरदस्ती खड़ा किया गया। वरना एक बताइए, अगर भीड़ आएगी तो कैसे आएगी, जनता देखने आएगी तो कैसे आएगी।
कि रिंकू तूने नीला वाला पहना है तो मैं भी नीला वाला पहनूंगा, और टिंकू तू भी नीला वाला पहनेगा, ऐसा तो नहीं। सब बच्चों ने ड्रेस पहन रखी थी और हर कोई जानता है कि बच्चों को जबरदस्ती वहां पर लाया गया था। आइए अगली तस्वीर जरा आपको खबर दिखाता हूं। एक नया फरमान आ गया है, कहाँ का है कहाँ का नहीं छोड़िए, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, बस इतना पता है। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हो रहे हैं, तो स्कूल क्या एक ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, स्पेशल एक्टिविटीज़, पेरेंट्स भी इसमें शिरकत करेंगे और स्टूडेंट्स भी, और सेलिब्रेट करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। किसको देंगे? नरेंद्र मोदी साहब को रेस्पेक्ट देंगे। यह आदेश जारी किया जाता है स्कूल की तरफ से कि आपको नरेंद्र मोदी साहब को सम्मान देना होगा। ये स्कूल से बच्चों से कहा जा रहा है, उनके माता पिताओं से कहा जा रहा है कि आप भी आइए, आपको भी मोदी जी को सम्मान देना होगा। वो 75 साल के हो रहे हैं, बड़ा इवेंट करना होगा। अब फिर कहते हो कि मणिपुर में भीड़ उमड़ी थी। मणिपुर में भीड़ उमड़ेगी नहीं उमड़ेगी, ये हर कोई बीजेपी का नेता तक जानता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता समर्थक भी। यहाँ तो छोड़ दीजिए, हमेशा ऐसे ही भीड़ बुलाने का काम करते रहे। यहाँ पर भी देखिए, नरेंद्र मोदी फाइनली रिमेंबर्ड मणिपुर आफ्टर मोर देन ए ईयर ऑफ वायलेंस। पहुंचते हैं एक लंबे समय के बाद, पहुंचते हैं कई साल, मतलब 1-1.5-2 साल बाद, जिसमें कई हज़ारों लोगों की जान चली गई, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों लोगों के डिस्प्लेस्ड हो गए, कई महिलाओं के साथ रेप हुआ, बदतमीजी बदसलूकी हुई, कई परिवार बर्बाद हो गए। और पूरा जो मीडिया है वो मणिपुर विजिट को लुक इवन वर्ड्स आर एग्जैक्टली सेम, सारे के सारे एक जैसा चला रहे। वो तो मैंने बताया, ये देखिए डीडी न्यूज़ ने भी, ANI ने भी सेम लिखा, देखिए कोई OTV है उसने भी यही लिखा, जितने हैं, कंचन गुप्ता है, जनक दवे हैं, सब ने सेम उठाकर वही छाप दिया कि बस नरेंद्र मोदी साहब का ये वाला दौरा तो बस क्या ही कहा जाए, कितने यार, और कितना पैसा दिया है, जैसे अपनी जेब से दिया हो। ये एक खबर और है, इस खबर को दिखा रहा हूं, जरा थोड़ा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। सोचिए, ये अनुराग ठाकुर के बोल हैं, जो दूसरों को गद्दार होने की, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद जाकर बैठ जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी के बगल में और दूसरों को सब नैतिकता सिखाएंगे। आज बता रहे हैं मजबूरी है, खेल इतनी मजबूरी, क्या ऐसी क्या मजबूरी? सबको पता है ये आदेश कहाँ से आया होगा। भैया कौन है ICC का अध्यक्ष, देख लीजिए, उनके डैडी के आगे ये कुछ बोल पाएंगे? मार्केट